बैक टू अंजना क्लासेस। एक बार फिर मैं अंजना आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से वीरेन डगवाल की तो जो कि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है और इस बार भी आपके कोर्स में है। तो हर बार की तरह जैसे कि हम कविता को पढ़ने से पहले वीरेन डगवाल की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए, वीरेन डगवाल जो हैं आधुनिक काल के कवियों में अग्रगण्य हैं। अग्रगण्य हैं अर्थात कि आगे जाने जाते हैं। वे पर्वत पुत्र हैं मतलब वो पर्वत या पहाड़ के पुत्र नहीं हैं, अर्थात कि वो पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, उत्तराखंड से हैं, इसलिए उन्हें पर्वत पुत्र कहा जाता है। उनका जन्म जो है 5 अगस्त 1947 अर्थात कि आज़ादी के समय हुआ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले के कीर्ति नगर में उनका जन्म हुआ है। तो ये याद करने के लिए बच्चों बड़ा ही अच्छा है। ये देखिए, डगवाल जी का जन्म गढ़वाल ज़िले में हुआ है। डगवाल जी का जन्म गढ़वाल ज़िले में हुआ है, याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई है। उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इलाहाबाद, अर्थात कि उनकी उच्च शिक्षा जो है इलाहाबाद में हुई है। उन्हें अपने पहले कविता संग्रह के लिए प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से और दूसरे के लिए श्रेष्ठ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब उनकी रचनाएं। श्री वीरेन डगवाल के अब तक 2 कविता संग्रह इस दुनिया में आए हुए हैं और वो हैं दुष्चक्र में त्रष्टा, जो प्रकाशित हो चुके हैं। इन दोनों कृतियों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वीरेन डगवाल ने कई महत्वपूर्ण कविताओं की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में भी अनुवाद किया। मतलब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कवियों के जो अलग अलग भाषाओं में जिन्होंने कविता लिखी है उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया है। अब आ जाइए इनका साहित्यिक विशेषता जान लेते हैं। श्री वीरेन डगवाल जो हैं वो नए युग के नई कविता के सशक्त रचनाकार माने जाते हैं। मतलब वो नए युग के कवि माने जाते हैं। समाज के साधारण जन, उपेक्षित व्यक्ति वस्तु जो है उनकी कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। उपेक्षित वर्ग को वो हमेशा क्या करते हैं? ऊपर उठाने का प्रयास किया करते हैं। उनकी कविताओं में समाज सुधार के स्वर पाए जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की बुराइयों को कुचलने का प्रयास किया है। डगवाल जी की जो भाषा है वो व्यवहारिक है। उनकी कविताओं में साधारण बोलचाल के शब्द अधिक पाए जाते हैं। उनकी भाषा जो है वो बिल्कुल सरल है, जो पाठकों को आसानी से समझ में आ जाती है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे तोप और उसकी व्याख्या और शब्दार्थ। इसे हम 2 पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पैराग्राफ में पढ़ेंगे और फिर उसके शब्दार्थ को जानेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर शब्दार्थ आप समझ जाओगे तो कविता समझने में आसानी होगी। तो 2 पैराग्राफ में हम इसे समझेंगे और शब्दार्थ को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बार में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी ज़बर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। शब्दार्थ। मुहाने प्रवेश द्वार, मुहाने अर्थात कि प्रवेश द्वार। धर रखी अर्थात रखी गई या रखा गई। संभाल अर्थात देखभाल। विरासत अर्थात पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तु। सैलानी अर्थात दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। जबर शक्तिशाली या ताकतवर। सूरमा वीर, है ना। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या को जानेंगे। कवि कहता है कि कंपनी बाग के द्वार पर 1857 अर्थात 1857 की अंग्रेज़ों की तोप रखी हुई है। इसको देखकर कवि को उस ज़माने की याद आ गई जब यह तोप काम करती थी।
कवि के मन में ख्याल आता है कि एक ज़माना ऐसा भी हुआ होगा जब यह तोप भारत के सपूतों पर प्रयोग की गई थी। अब यह यहाँ पर रखी हुई है। इसको वर्ष में 2 बार साफ कर चमकाया जाता है। यह विरासत तो नहीं है, क्योंकि पैतृक संपत्ति को ही विरासत कहा जाता है। कवि कहते हैं कि ये विरासत तो नहीं है, पैतृक संपत्ति जो पिता की संपत्ति जो होती है वही जो है वो विरासत होती है। परंतु ऐतिहासिक वस्तुओं को अवश्य ही सुबह शाम का दर्शन इन दर्शनीय स्थलों को देखने आते हैं। मतलब दर्शक जो है दर्शनीय स्थानों पर घूमने आते हैं तो वो इन्हें देखते हैं, मानो उन्हें यह तोप मौन भाषा में बता रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मौन है, चुप है, फिर भी वो बता रही है अपने युग कि वो अपने युग में बहुत ही शक्तिशाली रही होगी। मैंने अपने ज़माने में बड़े बड़े वीरों को परास्त किया था। ऐसा लगता है कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, दर्शनीय स्थलों से आते हैं, उन्हें ये तोप बता रही है मौन भाषा में कि मैं जो अपने ज़माने में बहुत ही शक्तिशाली थी और मैंने अपने ज़माने बड़े बड़े वीरों को परास्त किया है। अब चलिए दूसरा पैराग्राफ। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों को घुड़सवारी के अगर यह फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। व्याख्या। अब कंपनी बाग में रखी गई, शब्दार्थ करना था। शब्दार्थ फारिंग मुक्त, खाली, अक्सर, प्रायः, गपशप अर्थात बातचीत, शैतानी अर्थात शरारत, दरअसल अर्थात वास्तव में। अब आइए करते हैं व्याख्या। अब कंपनी बाग में रखी गई तो बच्चों के खेल का साधन बन गई है। बच्चे उस पर चढ़कर घुड़सवारी का खेल करते हैं। मतलब जहाँ तोप रखी है बच्चे उस पर बैठ जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो घुड़सवारी कर रहे हैं। जब वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता है तब चिड़िया उस पर बैठकर चहचहाती है, जैसे कि वे परस्पर बातचीत कर रही हो। चिड़िया चहचहाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो आपस में बात कर रही हो। कभी कभी वे उनके अंदर घुस जाती हैं, उनके मुंह के अंदर वो घुस जाती हैं। अब परस्पर शैतानी करती हैं। विशेषकर गौरैया पक्षी जो है वो ऐसा अधिक करती हुई पाई जाती हैं। गौरैया पक्षी जो है ज़्यादातर वही पाई जाती हैं ऐसा करती हुई, मानो वह लोगों को बता रही हो। कौन? गौरैया पक्षी, कि तोप चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, परंतु एक दिन ऐसा भी आता है जब उसका मुंह बंद हो जाता है ना। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और लाइक भी करें। और अगर आपको मेरे चैनल का कोई भी जैसे 8, 9, 10 किसी भी क्लास का अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई और बच्चों की पढ़ाई जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया हिंदी को अंडर एस्टिमेट ना करें कि हिंदी जो है भारत माता की बिंदी है, इसीलिए अंडर एस्टिमेट ना करें और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि और लोग इससे लाभ उठा सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों के लिए ये ज़रूरी है प्लीज़ उन्हें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।